तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर स्टूडेंट में। तो दोस्तों हमने जो है करी थी पिछली एक सेट में करी थी लगभग 25 क्वेश्चंस हिंदी मुहावरे की। और आज हम लोग करेंगे फिर से 25 क्वेश्चंस। और आप लोग भी मैच करें कि आपका कितना नंबर आया और आप लोग कमेंट करें। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा 26वां क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन हमने पहले करी थी और ये है 26वां क्वेश्चन, दूसरी सेट। अगर आप लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी है सेट वन की, तो आप लोग जाके सेट वन की वीडियो भी देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके। जस्ट इसके प्रीवियस वीडियो में ही मिल जाएगी आपके जो है दूसरी सेट। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपके स्क्रीन पर है 26वां नंबर क्वेश्चन, टोपी उछालना। तो टोपी उछालना का अर्थ क्या होता है? बेवजह प्रशंसा करना, ध्यान खींचना, ध्यान भटकना या फिर अपमानित करना, क्या होगा? तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लें और आंसर को दें। उसके बाद मैं यहाँ लगातार आपको आंसर के वाइज बताते जाऊँगा, ओके। तो इस टोपी उछालने का अर्थ होता है अपमानित करना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 27वां नंबर क्वेश्चन हमारा है कि तलवार की धार पे चलना। यहाँ पे देख सकते हैं इसका क्या अर्थ होता है, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? नुकीला होना, पराजित कर देना, ईर्ष्या करना, कठिन कार्य करना। तो बताएं कि इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कठिन कार्य करना। 28वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं। थाली का बैंगन होना। थाली का बैंगन होना का अर्थ क्या होता है? अधिक चिकना या फिर चौड़ा होना, गोल होना या फिर सिद्धांतहीन होना। तो मैं बता देता हूँ, थाली का बैंगन होना का अर्थ होगा ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, सिद्धांतहीन होना। वैसा व्यक्ति जो जिधर फायदा देखे उधर लुढ़क जाए उसे कहते हैं थाली का बैंगन होना, ओके। जिसका कोई खास सिद्धांत ना हो, जिस पर भरोसा ना किया जा सके, ओके। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 29, दांत काटी रोटी का अर्थ क्या होता है? दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गहरी दोस्ती, गहरी दुश्मनी, प्रतिवाद करना या फिर पीछे पड़ना। तो इसका अर्थ होगा गहरी दोस्ती होना, ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। नाक का बाल होना। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ क्या होगा? शत्रु होना, नाक से बीमारी होना, नाक में बीमारी होना, अकारण प्रिय होना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकारण प्रिय होना। नाक का बाल होना का अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अकारण प्रिय होना, ओके। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। पानी पीकर जात पूछना। पानी पीकर जात पूछना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अनोखा काम करना, विपरीत काम करना, काम निकलने के बाद सोचना, आराम से विचार करना। तो पानी, ये सारे क्वेश्चन जो है हमने प्रीवियस ईयर वीडियो में जो है इन सारे क्वेश्चन करा चुके हैं। इसका अर्थ क्या होता है मुहावरे की क्वेश्चंस करा चुके हैं, लगभग 100 से प्लस क्वेश्चंस कराए हैं एक ही वीडियो में, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो इसका जो है पानी पीकर जात पूछना का अर्थ होगा काम निकलने के बाद सोचना, ठीक है। यानी कि पानी पहले पी लिया, उसके बाद पूछता है कि आप किस जात के हैं, यानी कि काम निकाल लिया, उसके बाद जो है सोच रहा है कि ये क्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। पौ 12 होना। पौ 12 होना का अर्थ लगभग लोग जानते ही होंगे। दाव हारना, सिद्ध होना, लाभ ही लाभ होना या फिर सुबह सुबह हो जाना। इसका अर्थ क्या होगा? पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ होगा ऑप्शन नंबर सी, लाभ ही लाभ होना, ओके। तो चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में है जो हमारा शौक करना। शौक मतलब क्या? कोई मर जाता है तो निंदा, निंदा नहीं मतलब दुख ही होना, शौक करना, शौक का अर्थ होता है, ठीक है। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सिर भारी होना, सिर पीटना, सिर चढ़ाना, सिर पर सवार होना। तो इस मुहावरे का अर्थ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिर पीटना, ठीक है। जब कोई मरता है तो कुछ गलत होता है तो वो सिर पीटता है और रोता है, वही है शौक करना, ठीक है मुहावरे का अर्थ। स्वावलंबी होना। स्वावलंबी होना का अर्थ, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो आपके सामने ऑप्शन है। पौ 12 होना, पानी फेर देना, पैरों पर खड़ा होना, फूंक फूंक कर कदम रखना। तो स्वावलंबी होने का अर्थ होगा पैरों पर खड़ा होना, ओके, ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पे पौ 12 यानी कि लाभ ही लाभ होता है, इसका मतलब पानी फेर देना यानी कि काम जो है बना बनाया काम बिगाड़ देना, ठीक है। मतलब मेहनत जो करी है उस पर पानी फेर दिया यानी कि बर्बाद कर दिया, ठीक है। फूंक फूंक कर कदम रखना, ये सारे मुहावरे हैं, ठीक है। फूंक फूंक कर कदम रखना यानी कि पूरा जो है सोच समझ के कोई भी कार्य करना, ठीक है। तो इसका अर्थ ये हो जाएगा। ये तीनों जो है मुहावरे हैं, अगर आप लोग इनका मीनिंग नहीं जानते हो तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। और अंत में आप लोग कमेंट जरूर करें कि आपका कितना सही हुआ नेक्स्ट 25 क्वेश्चन में, ओके। 35 का जो है हथियार डाल देना, इसका अर्थ क्या होगा? इसका मात्र कल्पना करते रहना,
या फिर हथियार गिराना, और दो ऑप्शन है हमारे यहाँ, या फिर हथियार उठा लेना, हथियार डाल देना का मुहावरा, हथियार उठा देना या फिर हार मान लेना। तो हथियार डाल देना का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हार मान लेना। ओके, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं 36, लश्कर में ऊँट बदनाम। लश्कर यानी कि एक भीड़ कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। लश्कर में ऊँट बदनाम, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? गुणवान का बदनाम, ऊँट का सदा एक रस का अर्थ होता है एक समान, मोल ताल कर बदनाम होना, और दोष किसी का हो पर नाम किसी और का हो, ठीक है। दोष किसी का हो पर नाम किसी और का हो। तो लश्कर में ऊँट बदनाम का अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दोस्त किसी का हो पर नाम किसी एक का हो। एक होता है ना अवांछनीय पौधा, कह सकते हैं अपने ग्रुप का, जो कोई भी गलती करे उसी पर लांछन जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर 37 में, विहंग दृष्टि। विहंग का अर्थ हम समझाएंगे बाद में, अगर इसका अर्थ समझा दिया तो आप लोग आंसर तुरंत दे देंगे। विहंग का अर्थ जो होता है कि छोटे छोटे बारीकी से देखना, एकदम छोटे छोटे चीज़ों को भी पकड़ लेना आँख से, अपने आँख के से, ठीक है। तो उसे कहा जाता है विहंग दृष्टि, विहंग, ठीक है। अब विहंग दृष्टि यहाँ जोड़ दिया जाएगा तो उसे पकड़ लेना। तो इसका ऑप्शन क्या है? विहंग दृष्टि का अर्थ क्या होगा? गहरी नज़र, तीखी नज़र, मंद नज़र, सरसरी नज़र। तो तीखी नज़र और सरसरी नज़र में आप लोग कन्फ्यूज हो जाइएगा, तो तीखी नज़र नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, सरसरी नज़र। ओके, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं 38 में, आग लगने पर कुआं खोदना। समझ रहे हैं, जब आग लगी तब कुआं खोदना, पहले से जो है पानी की व्यवस्था नहीं थी, आग जब लगी तब जाके कुआं खोदना, यानी कि जब वैकेंसी आई तब करने की स्टार्ट करना। ये इस मुहावरे का भी अर्थ मतलब सेम जो है समानार्थी शब्द कह सकते हैं। इसका ऑप्शन बताते हैं, जल्दी से कार्य करना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना, मुसीबत आने से घबराना, कुआं खोदकर पुण्य कमाना। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी नंबर, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं 39 में है, आँख न दीदा काड़े का सीधा। इसका अर्थ क्या होगा? लोकगीत है, इसका अर्थ क्या है? बहुत निपुण बनना, आँख न दीदा काड़े का सीधा, साधन न होने पर भी काम कर लेना, सर्वथा अयोग्य होना, या फिर योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी बघारना। तो इसमें दो तीन चीज़ समझाने वाला हूँ। आँख न दीदा काड़े का सीधा का आंसर तो इसका डी होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ जानने वाली बात यह है कि यहाँ पे मुहावरे पे मुहावरा आया है, देख सकते हैं, सेखी बघारना। सेखी बघारना का अर्थ होता है डींग हाँकना, ठीक है। मतलब जो है ना, मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, तो ये जो है बड़ाई करना हो जाएगा। सेखी बघारना भी मुहावरे का अर्थ अगर पूछ दे तो बड़ाई करना हम लोग बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन पे। 40 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 40 नंबर क्वेश्चन में हमारा है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। भाड़ मतलब घड़ा का बात हो रहा है, ठीक है। भाड़ का अर्थ होता है क्या? घड़ा। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इसका क्या होगा? एक चना किसी काम का नहीं, एक चना शक्तिहीन होता है, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, एक चने से भूख नहीं मिटती। तो इसमें और इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा व्यक्ति की बात हो रही है, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं 41 की ओर। 41 नंबर क्वेश्चन हमारा कहा है, अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा का अर्थ क्या है? सभी लोग, पहले समझा देते हैं मुहावरे को। सभी लोग अंधा था, वहाँ पे काना है मतलब उसको दिखाई देता है, काना मतलब जो सुनाई नहीं देता, ठीक है इसको। तो अंधों में काना राजा का अर्थ क्या होता है? तो एटलीस्ट उसे दिखाई तो दे रहा है, यानी कि गुणहीनों के बीच जो है एक गुणवान व्यक्ति है, मतलब इन सब से बेहतर है। तो ऑप्शन नंबर ये ही इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी देख सकते हैं, अच्छे व्यक्ति से ऐंठन होती, बहुत ही लालची, अकेला आदमी मजबूर नहीं होता, जो भी है ये सब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ये इधर राइट आंसर। 42 की ओर बढ़ते हैं। 42 में हमारा है, एक से बढ़कर दूसरे। इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा, एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ होगा, ऑप्शन दे रहा हूँ, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, शेर को सवा शेर, भैया भय कोतवाल, अब डर काहे का, सखी ना सहेली भली अकेली। तो इसका अर्थ जो हो जाएगा, शेर को सवा शेर, ठीक है। और यहाँ बाकी सारे मुहावरे हैं, उनका अर्थ अगर आप बता सको तो कमेंट करिएगा। 43 का क्वेश्चन है, कुचगढ़ फोड़ा और ससुर वैद। कहावत का अर्थ क्या है? कुचगढ़,
कुछ गह यानी कि ऐसी जगह फोड़ा हो जाना जिसे जो है दिखाने में शर्म लगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देता हूँ मैं, दोनों में दोष, मरीज वैद्य में संपर्क, या फिर दोनों का त्याग, धर्म संकट की स्थिति। तो यहाँ पे धर्म संकट की स्थिति, ठीक है। मतलब जो है ससुर जी उसका वैद्य है और फोड़ा उसे हो गया है दूसरी जगह, तो उसे कैसे दिखाएंगे, उसे शर्म आ रही है, तो धर्म संकट की स्थिति यहाँ पे पैदा हो रही है, ठीक है। तो 43 हमारा हो चुका है। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ रहे हैं 44 में, काटो तो खून नहीं का अर्थ क्या होगा। तो पीड़ा शांत हो जाना, बिल्कुल निर्जीव हो जाना, भय के कारण स्तब्ध हो जाना, तो गुस्सा शांत होना। तो जो है काटो तो खून नहीं का अर्थ होता है क्या, भय के कारण स्तब्ध हो जाना, ओके। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं 45 में, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ठीक है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका क्या अर्थ होगा, लकड़ी का बर्तन अग्नि में से जल सकता है, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। तो यही होता है कि काठ की हांडी एक बार चढ़ा दो तो जल जाता है, ख़त्म हो जाता है, यानी कि उसे दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। यानी कि छल कपट जो है वाली चीज़ जो है, मतलब यही सही होगा ऑप्शन नंबर डी। और हमेशा बार बार उसका तुक्का नहीं लगेगा, हमेशा मेहनत करने वाले की जीत होगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं 46 में, कब बाबा मरही तब कब बरहा चुरी, यानी कि एक किसी चीज़ की इंतजार कर रही है कि कब ये काम होगा तब हम ये काम करेंगे, यानी कि कार्य जो है ना अनिश्चित है, उसका कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है हमारा 47 में कहा कि सियानी बिल्ली खंभा नोचे, यानी कि गुस्से में अगर कोई कार्य नहीं कर सके तो अपना गुस्सा किसी और पर निकालना, ठीक है। यानी कि अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ जुनून लाना, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 48 में है गंगा नहाना। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या है, हम लोग कई बार कहते हैं कि एक काम हो जाए बस उसके बाद मैं गंगा नहा लूँगा, ठीक है। यानी कि कार्य हो जाने पर, कार्य करके निश्चिंत एकदम पूरी तरह से सो जाना, निश्चिंत हो जाना, तो कार्य पूरा करने के बाद निश्चिंत हो जाना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका होगा 48 का। और आते हैं 49 की क्वेश्चंस। 49 में कहा है 8 कनौजियाँ 9 चूल्हे होना, इसका क्या होगा अर्थ। तो इसका ऑप्शन है मस्त रहना, फांका करना, अलगाव की स्थिति, संपन्न की स्थिति, संपन्नता की स्थिति। तो 8 कनौजियाँ यानी कि 8 परिवार जो है और 9 चूल्हे पर चल रहा है, यानी कि क्या चलने की स्थिति पे है। तो इसका क्या हो जाएगा, अलगाव की स्थिति, यानी कि जो है वो लोग अलग होने चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं 50 पे। और यह है 50 क्वेश्चन, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, काफ़ी यूज होता है। तो इसका हो जाएगा बहुत गरीब, बहुत सहनशील, बहुत कंजूसी, बहुत बीमार। तो चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत कंजूस, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, मढ़े मतलब बनाना, ठीक है। तो यहाँ है क्वेश्चन जो है हमारा, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए कंजूसी करना, सीमित साधनों से काम चलाना, छोटा होकर बड़ा काम करना, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। तो चूहे के चाम से जो है नगाड़े नहीं गाड़े जा सकते, यानी कि कम चीज़ में बड़े काम नहीं करे जा सकते, यानी कि सीमित साधनों में बड़े काम नहीं होते। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हम लोग करते हैं, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो बताएं कि आप लोग जो है इन 26 क्वेश्चंस में 26 में से आपका कितना नंबर आया है, कमेंट करें। और जिसका 26 में 26 आएगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा। और इसी के साथ हम लोग करते हैं वीडियो का अंत। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। सब्सक्राइब भी करें और आगे भी वीडियो हैं उनको भी देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि अगर जिन का ये क्वेश्चन अगर नहीं बन रहे हो तो मैंने इस पर वीडियो बनाई है पहले, थ्योरी टाइप की वीडियो है, आप लोग जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं, उसको लाइक भी कर दीजिएगा। और लगभग वहाँ सारे ये सारे क्वेश्चन जो है मिल जाएंगे, आप लोग जाके देख लें। तो हैव अ गुड डे ऑल।